अस्सलामुअलैकुम जी, रमज़ान मुबारक। तो जनाब सुबह के 4 बज रहे हैं और हम कर रहे हैं आज 7वीं सहरी की तैयारी और सहरी में एज़ यूजुअल हमारा जो है वो ऑमलेट होता है। फुल वेजिज़ लोडेड ऑमलेट है हमारा और इस ऑमलेट की वज़ह से जो है ना हम इतने मशहूर हो गए हैं। जब हम पाकिस्तान जाते हैं ना तो हमारे जाने से पहले मैं दोनों घरों में मेरे ससुराल में भी और मेरे मायके में भी ना सबसे पहले वो ना अंडे स्टॉक में करते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा नाश्ता जो है ना वो अंडे के बगैर नामुमकिन है। तो इसलिए मेरे ससुराल में मेरी सास भी इंतज़ाम कर लेती हैं, हमारे जाने से पहले अंडे मँगवा लेती हैं और इधर मेरी अम्मी भी जो है ना वो भी अंडे मँगवा के रखती हैं क्योंकि बच्चे भी अब आदी हो गए हैं और हम दोनों खुद भी जो है ना वो हमारा तो ये फुल हैवी किस्म का जो है वो ऑमलेट होता है और बच्चे जो हैं वो सिंपल चीज़ ऑमलेट या बॉइल्ड एग समथिंग इस तरह की कोई चीज़ खा लेते हैं। तो आज सहरी में कुछ इतना ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, पता नहीं क्यों ऐसे नींद के झूले आ रहे थे। हालाँकि आँख खुल जाती है लेकिन फिर भी जब उठ के आते हैं तो फिर भी इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, तो हस्बैंड जो है वो एज़ यूजुअल एग बनाने लग गए। उनकी ड्यूटी है ऑमलेट की और मैंने पेड़े तो शाम में ही बना के रखे होते हैं, साथ में मैं यहाँ पे जो है ना वो उनके लिए रोटी बनाने लग गई। तो आज सहरी में कुछ आपको ज़्यादा हम मैं यहाँ पे बोर नहीं करूँगी। आज की जो अफ्तारी है ना वो इंटरेस्टिंग है, बड़े मज़े की होने वाली है क्योंकि आज वीकेंड है तो वीकेंड पे थोड़ा-सा जो है ना वो अफ्तारी स्पेशल होती है। तो सहरी में जो है वो उसी तरह से हमारा सेम रूटीन है, सहरी में हमने इतना चेंज नहीं किया क्योंकि इस टाइम पे नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है तो हिम्मत नहीं होती कि कुछ जो है ना नया किया जाए या कुछ चेंज किया जाए। तो ये वही हमारा ऑमलेट है, साथ में रोटियाँ हैं और मैंने अपने लिए वही बेसन की रोटी बनाई है। बेसन की रोटी से मैंने नोटिस किया है कि मेरा वेट जो है ना वो काफ़ी जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो गया है और इसके साथ ना सहरी में मैं लाज़मी या तो 2 खजूरें ऐड करती हूँ और मल्टीविटामिन्स तो होते ही हैं और साथ में जो है ना वो बादाम। जी। तो सहरी-शहरी हो गई थी क्योंकि छुट्टी थी तो हम जो है ना वो थोड़ा रिलैक्स थे, लेट उठे, बच्चे भी थोड़ा-सा आज लेट उठे थे। तो अब हो गई है जी शाम और हम करने जा रहे हैं अफ्तारी आज बाहर। बाहर का मतलब है कि किसी हम रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं जा रहे। हमारे एक मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं और जो उनके हस्बैंड ऐसे बेसिकली जो उनके हस्बैंड हैं वो मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो फिर जब हमारी शादी तो मैं उनको इनवाइट किया था फिर उनको इनवाइट किया फिर उन्होंने हमें किया इस तरह करते-करते अब उनकी वाइफ के साथ जो है ना मेरी बहुत दोस्ती हो गई है। तो मतलब हम काइंड ऑफ फैमिली फ्रेंड जो है ना वो बन गए हैं। आज उन्होंने हमें इनवाइट किया है अपने घर में अफ्तारी के लिए। रेस्टोरेंट्स वगैरह में हम अफ्तारी के लिए नहीं जा सकते क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, तो उस टाइम पे रश भी बहुत ज़्यादा होता है अफ्तार के टाइम पे यहाँ पे क्योंकि अरबी जो है ना ये तो मैंने इनको देखा है क्योंकि आज हम ना जब से रमज़ान आया है मेरे ख़्याल में हम आज पहली बार इस टाइम पे बाहर निकले हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज रोड जो है वो इस टाइम पे खाली होंगे क्योंकि अफ्तारी का टाइम है। लेकिन जब हम बाहर निकले तो हमारी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बरअक्स रोड जो था वो फुल भरा हुआ था गाड़ियों से और लोग धड़ाधड़ जा रहे थे रेस्टोरेंट्स की तरफ क्योंकि हर रेस्टोरेंट जो है हर उसने जो है वो बुफ़े का अनाउंस किया होता है तो लोग जो है ना जिसको जहाँ जगह मिलती है, जिस रेस्टोरेंट में मिलती है वो उसी में जाके वहीं पे अफ्तारी कर लेता है। तो आज हम जा रहे हैं अपनी उस फ्रेंड की तरफ और जब भी हम इस तरह से करते हैं, किसी की इफ्तारी वो करते हैं या हम करते हैं, तो हम इस तरह से करते हैं कि 2 3 या 4 फैमिलीज़ को इकट्ठे इनवाइट कर लेते हैं। फिर गपशप भी हो जाती है, मज़ा भी आता है और जो है ना वो सबकी एक साथ में इफ्तारी भी हो जाती है। तो चलते हैं उनकी तरफ और देखते हैं कि आज वहाँ पे कौन-कौन आया हुआ है, किस-किस से हमारी मुलाकात होती है और इफ्तारी में क्या है वो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ। और क्योंकि वहाँ पे जो है वो थोड़ा-सा प्राइवेसी का होता है कि कुछ लोग जो हैं वो वीडियो में ना आएँ या इस तरह की जो सीन होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ पे जाके कम से कम जो है मैं फ़ोन उठाऊँ। तो रास्ते में जो है मौसम यहाँ पे बहुत मज़े का बना हुआ है आजकल सऊदी अरेबिया में सरप्राइज़िंगली हम तो हैरान हो रहे हैं कि भई यहाँ पे हो क्या गया है? और ये देखें ये कितनी प्यारी बिल्डिंग लग रही है ना, कितने मज़े से इन्होंने सजाई हुई है यहाँ पे ना। ये पहले मुझे पता नहीं चला, मैं आई थिंक बेटे के साथ कोई बात कर रही थी, तो जब मैं बिल्कुल इसके पास पहुँची तो मेरी नज़र इस पे पड़ी, मैंने फ़ौरन से इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तो ये है जी दमाम के एरिया का मशहूर इलाका ख़ुबर और इसको हम पाकिस्तानी इलाका भी कहते हैं। इसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो इस सारी शॉप्स और लोकल मार्केट्स और इसके अलावा जो है ना वो मतलब कि अच्छे यहाँ पे ब्रांड्स की शॉप्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इलाका जो है वो
लोकल एरिया कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे आपको लोकल चीज़ें जो हैं वो सारी मिल जाती हैं। तो ये हम अब तकरीबन उनके घर के पास पहुँच चुके थे। ये गलियाँ मुझे बड़ी मज़े की लगती हैं और मैंने ना एक दफ़ा पहले हम आए थे तो मैंने यहाँ पे इस जगह को रिकॉर्ड भी किया था और अब मैं कोशिश करूँगी कि किसी दिन पूरा ये जो ख़ुबर का इलाका है ना इसको मैं रिकॉर्ड करूँगी। ये गली मुझे बहुत मज़े की लगती हैं। अगर इसमें ये दोनों तरफ जो है वो गाड़ियाँ पार्क ना हुई हो ना तो इनका व्यू बड़ा मज़े का लगता है। दोनों तरफ से बिल्कुल खुली-सी और बड़ी मज़े की बिल्डिंग्स और फिर यहाँ पे साफ़ आसमान भी नज़र आता है। तो हम तकरीबन उनके घर के पास पहुँच चुके थे और आप देख लें कि कितना ज़्यादा यहाँ पे रश है कि हमें यहाँ पे ना पार्किंग के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। तो फिर हस्बैंड को मैंने कहा कि आप हमें उतार दें और आप जाएँ वहाँ पे कहीं पार्क करें, हम चलते हैं तब तक अंदर। तो ये जनाब हम पहुँच गए उनके घर, ये उनकी एंट्रेंस है, लिविंग रूम है। ये मेरी जो फ्रेंड है माशाल्लाह से इनको ना बड़ा डेकोर का शौक है और इतनी ज़्यादा डेकोरेशन करके रखती हैं अपने घर की। इनके माशाल्लाह से बच्चे भी नहीं छेड़ते किसी चीज़ को, जो चीज़ जहाँ ये रखती हैं वो वहाँ की वहाँ होती है। एक भी चीज़ आपको इधर से उधर जना हुआ जब भी मैं इनके घर गई हूँ वो नज़र नहीं आती। तो ये मुझे कहती हैं कि यार क्योंकि मैंने डे 1 से रखा हुआ है तो इसलिए मेरे बच्चे नहीं छेड़ते। मैंने कहा भाई मैं भी ऐसे ही किया है जब मेरा बेटा पैदा हुआ है तो उसके पैदाइश के टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी लेकिन जैसे ही उसने क्रॉलिंग स्टार्ट की तो वो जो है ना उसने हर चीज़ को उठा-उठा के फेंकना शुरू कर दिया है। तो ये जीन्स पे भी होता है मेरे ख़्याल में उनके जो दोनों बच्चे हैं वो किसी चीज़ को इस तरह से नहीं छेड़ते। जो चीज़ जहाँ पड़ी है वो पड़ी रहेगी लेकिन मेरे वाले जो है ना वो पटाखे हैं दोनों। वो नहीं छोड़ते चीज़ों को। तो ये हमारा यहाँ पे हम बिल्कुल इफ्तारी के टाइम पे पहुँचे थे, अज़ान हो रही थी तो हम पहुँचे थे, तो ये हमारा जो है वो इफ्तार है। मैंने शुरू में रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि जो है वो फ़ौरन से इफ्तारी स्टार्ट कर दी थी, तो फिर बीच में मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला तो मैंने ये चीज़ें रिकॉर्ड की। बड़े मज़े के ये उनके दही बड़े थे और फ्रूट चाट थी, शुगर वाली और साथ में ये रोल, ये सारी चीज़ें वो माशाल्लाह से खुद बनाती हैं। मैं तो हैरान हो रही थी कि यार ये समोसे और मुझे लग रहा था शायद बाज़ार वाले हैं, लेकिन ये सब कुछ उन्होंने खुद बनाया था और ये उनके जो थी वहाँ पे डाइनिंग एरिया की थोड़ी-सी डेकोरेशन थी जिसको जो कि उन्होंने हमारी वजह से आज यहाँ पे की थी वरना यूजुअली उनका कॉफ़ी टेबल है तो वो उसके ऊपर करती हैं। लास्ट टाइम हम उनके घर गए तो मेरे बच्चे ने जो है ना वो बहुत तहस-नहस किया चीज़ों को, तो इस दफ़ा उन्होंने हमारे जाने से पहले सारी चीज़ें जो हैं वो हटा ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे इफ्तारी कर ली थी और अब हम आ गए हैं वापस घर की तरफ। बड़ा मज़ा आया था, बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया क्योंकि उनके बच्चे और हमारे बच्चे ना बिल्कुल सेम एज के हैं। तो इन्होंने दोनों ने जो है ना बहुत एन्जॉय किया, उनके बच्चों ने भी। तो अब चलते हैं घर, बच्चे भी थक गए हैं और हम भी थक गए हैं। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।